40% रोग गैस से संबंधित है। गैस से संबंधित 40% रोग जी, तो वो सब गैस के हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैद्य जी, और 2 मिनट कहीं पर भी बैठेंगे तो डकारे आना, खट्टी खट्टी भयंकर रोग हो जाता एसिडिटी है। की इतनी सारी हाथ को समस्या। दबा, हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं, हाथ को दबाएंगे आराम डकार निकलेंगी, उंगली को दबाएंगे डकार निकलेंगी जी, घुटने को दबाएंगे डकार निकलेंगी। बहुत मरीज आते हैं हमारे पास ऐसे। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजनारायण। आज तमाम लोग जो है पेट की समस्याओं से जूझते रहते हैं। थोड़ी सी बात में भी, खाना पीना अगर थोड़ा सा भी उनका गड़बड़ हुआ, वो पेट की समस्या से घिर जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है, यानी तमाम गंभीर पेट की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। आज हमारे साथ में हैं आयुर्वेदाचार्य, जिन्हें वैद्य चंद्रदत्त मिश्रा जी कहते हैं। वो हैं, उनसे जानेंगे पेट से संबंधित तमाम ऐसे रोग जिन्हें ठीक किया जा सकता है आयुर्वेद से, जिन्हें घर पर ही रहकर घर की घरेलू दवाओं से बहुत अच्छी तरह से ठीक किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम जी। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जिसे हम व्यवसाय नहीं कह सकते, जिसे हम सेवा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। सेवा के ही लिए इसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। तो इसमें एक पेट के रोग के बारे में बातचीत करते हैं कि कैसे पेट के से ही तमाम समस्याएं घिरती हैं। 80% रोग पेट से ही होते हैं। अच्छा। 80-85% रोग अगर हमारे पेट ठीक रहेगा तो जी। 85% रोगों से हम ठीक स्वस्थ रह सकते हैं। जी। तो गैस की आजकल समस्या वैद्य जी बहुत ज्यादा होती है। आजकल गैस रोग बहुत बढ़ रहा है जी। उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारी दिनचर्या अपसेट है। जी। अगर हमारी दिनचर्या सेट हो जाएगी तो गैस बिल्कुल ठीक हो जाएगी बिना औषधियों के ही। जी। दिनचर्या में आता है सबसे पहले हम उठने के बाद में हमें व्यायाम आवश्यक होता है। जी। व्यायाम में कपालभाति एक प्राणायाम होता है जी। जो हमारी 35 फुट लंबी आंतों में जो अन्न के कण जमा हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए। जी। अगर हमने कपालभाति भी कर ली 15 मिनट रोजाना तो हमारी आंतें फिट रहेंगी। आंतें फिट रहेंगी तो हमारा लिवर पेनक्रियास ठीक रहेगा, गैस बनेगी नहीं। जी। पहले हमें यह समझना चाहिए गैस है क्या चीज आखिर। जी। जी। 35 फुट लंबी आंतों में जो अन्न के कण जमा हो जाते हैं, जितना हम फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं वो, अच्छा, तो वो सड़ते रहते हैं। उस सड़न का नाम ही गैस है। जी। तो उस सड़न हमारी न हो, अन्न के कण आंतों में न चिपके, तो इसलिए आंतें हमारी साफ होनी चाहिए। फाइबर युक्त तो खाना खाना चाहिए हमें। आजकल के भोजन में फाइबर बहुत नाम मात्र के रह गए हैं, जो हमारे भोजन में है ही नहीं। चना खत्म होता जा रहा है, सब्जी नाम मात्र की है। जो भी सब्जी है वो सब इतनी घुटपिट के बनाई जाती है कि उनमें फाइबर ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा। ऑफ सीजन की सब्जी खाई जाती है आज। जी। जहर के समान है वो। आज एक रिवाज बन गई है ऑफ सीजन की सब्जी खाना। जी। 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 ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। वो जहर के समान है। जहर है बिल्कुल एक। जैसे मान लीजिए कि अभी गर्मी पड़ रही है और गर्मी में मैं देख रहा हूँ कि गोभी का चलन बहुत ज्यादा है। गोभी तो आ रहा है, मतलब जी। भिंडी है ऑफ सीजन की है ये। जी। और ये घुइयां है, अरबी आती है, ऑफ सीजन की सब्जी है ये। जी। बिल्कुल बेकार है ये। तो ये मतलब जहर के समान हो जाए, नहीं खानी चाहिए। दूसरे आज जितनी भी सब्जी हो रही हैं वो पेस्टिसाइड जो चल रहे हैं बिल्कुल बहुत ही हानिकारक, उनसे उगाई जा रही हैं। और दूसरा जितनी हम दालें खा रहे हैं उस पर जो पॉलिश होती है मरकरी की पॉलिश होती है। अच्छा। और मरकरी 45 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते पानी से साफ करेंगे तो वो साफ होगी, नहीं तो नहीं साफ होगी। मरकरी हमारे पेट के अंदर चला जाएगा। जी। लेकिन देखते हैं दुकानों पर तो पॉलिश वाली ही दाल को बड़ा अच्छा माना जाता है। अच्छा मानते हो, जानते नहीं है। अच्छा। जबकि पॉलिश बिना पॉलिश दालें भी मिलती हैं। लोग तर्क देते हैं भाई कि बिना पॉलिश दाल कहाँ चलाएं हम। जी। हम 1000 रुपये खर्च करें, किसान के पास जाएं, वहाँ से ले आवें जी, और अपने दल के बना लें उसे। सस्ती भी पड़ेगी और बिना पॉलिश दाल मिल जाएगी। जी। तो पॉलिश दाल क्यों खाएं हम। जी। करना नहीं चाहते हम जो है। जी। 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 आज का व्यक्ति बनता तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है जी, मगर वो ज्ञान में बिल्कुल शून्य है। जी। जी। अगर हम बैठ कर बोतल से पानी पियेंगे तो गैस बनेगी ही हमारी। बोतल से पानी पियेंगे तो गैस बनेगी ही हमारी। अच्छा। कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। जैसे ही हम पानी पीते हैं जी, तो हमारा आमाशय मशक की तरह है, बोतल की तरह छोटा उसका मुंह है और भीतर फैला हुआ है जी। जैसे ही हम पानी पियेंगे तो उसकी एयर जो है नीचे चली जाएगी जी। जी। ऊपर नहीं निकलेगी जी, तो हमारी गैस बनाएगा। तो बोतल से हमें पानी नहीं पीना चाहिए जी। वैद्य जी ने ये बहुत बड़ी बात कही है। अमूमन हम लोगों के लिए एक चलन सा हो गया है कि हम लोग बोतल से तुरंत कहीं पर भी बैठे पानी पी लेते हैं। तो ये बात गौर करने वाली है। अगर पेट से संबंधित, गैस से संबंधित समस्या है तो वैसे भी, और मुझे लगता है आम जीवन में भी ये पीना चाहिए। बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे होठों में सेंसर लगाए हैं।
अच्छा, वो इस बात को बताते हैं हमें पानी कितना पीना है। अच्छा, जब बिना सेंसर के पास के पेट में पानी पहुंच जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ पानी कितना पीना है। जी, जब गले तक भर जाएगा तब बंद करेंगे हम, जी। तो नुकसान करेंगे। लेकिन करेगा ये वैद्य जी मैं देखता हूँ कि एकदम से चलन है, कहीं पर भी अगर घर में भी है जहाँ गिलास हम ले सकते हैं, जहाँ और पात्र ले सकते हैं, लेकिन वहां पर भी देखते हैं कि बोतल उठाया और बोतल से पीना शुरू। इसी का तो परिणाम है, 90% लोग पेट के रोगी हैं। अच्छा, 95% पेट के रोगी हैं आज। जी, तो हमें बोतल से पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जी, अच्छा, और छोटे छोटे उपाय हैं हमारे। जी, अगर हम जो गैस की रोटी खा रहे हैं, जी, इससे हम जो है बच नहीं सकते गैस से। अच्छा, गैस की रोटी हमें थोड़ी बनाने की एक टेक्निक सीखनी चाहिए। जी, जब एलपीजी गैस जलती है, जी, जलने के बाद में नाइट्रोजन बचती है शेष। अच्छा, नाइट्रोजन होती है वायुमंडल से भारी। जी, जब हम रोटी लो पर सेकेंगे तो नाइट्रोजन रोटी के चारों ओर जमा हो जाती है, अच्छा, और नाइट्रोजन पेट के अंदर जाती है तो किडनी को बेकार करते हुए अच्छा। जमा हो जाती है वो। और किडनी से संबंधित तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सब पूरा शरीर उसे है। विषय पर तो मुझे लगता बात कभी और करेंगे, बहुत बड़ा विषय लेकिन है। आज गैस पर ही आते हैं। तो ऐसी जब वो हमारी किडनी बेकार हो जाएंगी, लिवर बेकार हो जाएगा, पैनक्रियास बेकार हो जाएगा, सब उसी से जुड़े हुए हैं सब। जी, तो हमें गैस की रोटी नहीं खानी चाहिए। उसके लिए तरीका ये निकाला है वैज्ञानिकों ने, जी, तो रोटी को लोहे के संपर्क में मत आने दो। कपड़ा के प्रेशर से रोटी को सेको तवे पे, कपड़े के प्रेशर से तवे पे सेक लो। अच्छा, तो रोटी हमारी जो है उस पर नाइट्रोजन जमेगी नहीं। हाँ, हाँ, जब नाइट्रोजन संपर्क में नहीं आएगी तो हम सोचते रह सकते हैं। जी, 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 देखो कितना बड़ा अंतर है। गैस पे रोटी सेकेंगे नाइट्रोजन बच होगी, जी, लकड़ियों पे सेकेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आएगी, जी। और गाय के गोबर के कन्नों पे रोटी सेकेंगे तो इथिलीन ऑक्साइड गैस संपर्क में आएगी, जो ऑपरेशन थिएटर में काम आती है। जी, 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 कितनी पवित्र गैस है वो। जी, जी, तो सब पद्धति भूलते जा रहे हैं। जी। लेकिन जहां पर मुझे लगता है जिन परिवारों में गाय हैं, देसी गौ माताएं हैं, वहां पर भी अब उपले पे वो सब बीमार, इसलिए तो बीमार हो रहे हैं। जी, जी, जो जानते नहीं है। अभी 3-4 महीना पहले एक इंटरव्यू आया था जी, ये मुकेश अंबानी के रसोई घर में। एक पत्रकार बंधु गए थे आप जैसे, जी, उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने आज भी उनके रसोई घर में तवे और परात और बर्तन वो मिट्टी के बने हुए हैं। अच्छा, राजस्थान से मंगाते हैं मिट्टी के। जी। रोटी उनकी आज भी गाय के गोबर के कन्नों से होती है, आज की तारीख में भी। अच्छा, गाय के गोबर के कन्नों से, हाँ जी। उनकी दीवार, जो उनके शयन कक्ष की दीवार है, गाय के गोबर से लिपी हुई है। वो लिपी हुई है आज भी। जी। रेडिएशन को भगा देता है वो गोबर जो है। जी, जी, रेडिएशन को नहीं आने देता। तो हम ये लाइट है रेडिएशन तो फेंक रही है, ये जी, जी, इसकी रोग पैदा कर रही है। जी, तो हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, जी, जी, चाह नहीं रहे हम। जी, अगर हम इन सब दुर्गुणों से बचना भी चाहें तो बहुत छोटा सा उपाय है, जी, कपालभाति हम करने लग जाए केवल। जी। अच्छा, मतलब अब ये सब खाने पीने की मजबूरियां हैं, अगर बाई दबे नहीं बच पाते तो हम कपालभाति करना है हम। कपालभाति से हमारे हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी जैसे मीराबाई की हाथों में शक्ति आ गई थी। वो तो जहर का प्याला, तो अभी कलयुग की बात है ये तो भाई। जी, अमृत हो गया, पी गई वो। अच्छा, ये क्या मतलब पद्धति थी? 2-3 घंटे कपाल को योग आसन करती थी मीराबाई। तो उस समय के दौर में उनके पद, उनके दोहे और गीत, उनके तो बहुत लोगों को याद है, बहुत सारे। लेकिन ये कपालभाति तो आपने नया बता दिया कि कैसे भी। उनकी गीतावली पुस्तक है, उसमें बहुत डिटेल में है ये कि कपालभाति पूरा योग, उनका दिनचर्या उसमें सेट है, उसमें दिनचर्या पूरी। अच्छा, उनका जीवन पूरा लिखा हुआ है, क्या खाती थी, कैसे सोती थी, क्या पीती थी, कहाँ जाती थी जी। उनकी दिनचर्या में स्पष्ट लिखा हुआ है। 2 से 2.5-3 घंटे सुबह, 2 से 2.5 घंटे शाम को योगासन में और ध्यान मुद्रा बैठ जाती थी। मीराबाई समाधिस्थ हो जाती थी। अच्छा, योग की अंतिम स्थिति होती है समाधि। तो समाधिस्थ हो जाती थी वो। जी, जी, तो कपालभाति करती थी, जहर का प्याला पी गई, तो ये सब दुर्गुणों को पचाने की शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर। अच्छा, तो ये मान लिया जाए वैद्य जी कि पूरे वायुमंडल में जहर फैला ही है, चाहे खाने से, चाहे हवा से, चाहे वातावरण से, और इन सब में बचने के लिए हमारा खान पान ठीक होना चाहिए, और दूसरा जो है योग, थोड़ा सा योग कर ले हम जी। इनके बाद में भी अगर हो जाती है थोड़ी बहुत रोग, तो थोड़ी दवाओं की हम मदद ले लें जी। बहुत सारी दवाएं आती हैं आयुर्वेद में जी। अगर हम एलोवेरा, बड़ा घरेलू औषधि है, मामूली सी औषधि है जी, एलोवेरा का प्रयोग कर ले हम, तो उससे गैस शांत हो जाएगी जी। जी। अच्छा, गैस पे ही आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि गैस हो गया तो पेट में समस्याएं होने लगती हैं। हाँ। तो उसके बाद खान पीन में क्या क्या रखना चाहिए? गैस का एक एसिडिटी है जी। एसिडिटी अगर बन रही है हमें बहुत ज्यादा, तो खाना खाने के बाद में सौंफ मुंह में डाल लें हम जी, और उसे चूसते रहें, उसका रस जाएगा, अंदर एसिड शांत हो जाएगा, गैस कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। फिर भी गैस बनती है तो हम थोड़ा एक हिस्सा जो है जीरा और एक हिस्सा अजवान और आधा हिस्सा उसमें अजवान डालें, तो तीनों को मिला के पीस कर रख ले,
तो आधी समझ लेना, एक 3 ग्राम 2-3 ग्राम शाम तो को। ये सब आप जो दवाएं बता रहे हैं, मुझे लग रहा है ये तो हमारे घर में घर की किचन है, में ही है, सब घर की है, लेकिन हम लोग भागते हैं बहुत दूर डॉक्टर सब घर की दवाएं हैं सब ये। जी। वो मन स्थिति हमारी ऐसी बन गई है, अच्छा, मरीज की मन स्थिति ऐसी बन गई है कि जब तक उसके 2-4 हजार रुपए जांच में खर्च न हो जाए, डॉक्टर 500 जब तक फीस न ले ले, जी, तब तक उसे मालूम नहीं पड़ता मेरी चिकित्सा हो रही है। जी, ये मन स्थिति बन गई है जी। न। तो ये अजवाइन, सौंफ और जीरा, ये 3 चीज गैस के लिए काल हैं। अच्छा, बहुत भयंकर से भयंकर दर्द अगर हो रहा जिन्हें है, कह दिया जाए कि गैस के लिए रामबाण दवाएं हैं। रामबाण। अगर गैस में व्यक्ति छटपटा रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, पेट फूला है एकदम, तो आप उसे अजवाइन, एक 3 ग्राम अजवाइन बारीक पीस करके दे दीजिए। मुश्किल से 5-7 मिनट में ही गैस हवा खारिज हो जाएगी, जी, कोई दिक्कत ना बनेगी। जी, जी, और थोड़ी भस्त्रिका प्राणायाम कर ले वो, जी, जी, थोड़ी वायु मुद्रा होती है, वायु मुद्रा में इस तरह बैठ जाइए, वायु मुद्रा में गैस निकल जाएगी एकदम। जी। तो रात बिरात भी अगर कहीं दिक्कत हो जाती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी, तो तुरंत जो घरेलू दवाएं तुरंत हैं हो सकता है, तुरंत ही, उनसे तुरंत इलाज हो जाएगा। जी, ये तो खाम भाग रहे हैं एलोपैथी के पीछे। जी, जी। अच्छा, भागने की जरूरत नहीं है। फिर खाने पीने में क्या बचाव रखना चाहिए जिससे? खाने पीने में हमें हमारे आमाशय में 25% अन्न जाना चाहिए, 25% वायु 25% जल जाना चाहिए, 25% वायु और 25% खाली रहना चाहिए। 25% खाली रहना चाहिए बिल्कुल एकदम, हर समय। हर समय। जी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। जी, और आज स्थिति है कि जब गले तक भर जाता है तब मालूम पड़ती है, हम लोग अब बंद कर दें। जी, जी। और खाने की विधि सीखनी चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। अच्छा, खाने की विधि ये नहीं हम मेज कुर्सी बैठ के खाना खा रहे हैं, जी, जी, हमें जमीन पे बैठ करके, उससे क्या होता है 33 फुट लंबी आते हैं, जी, जब हम खड़े हो जाएंगे तो आते फैल जाएंगी, जी, तो खाना पूरे फैलने में भर जाएगा। ट्यूब है कोई, ट्यूब को मोड़ मार करके रखेंगे, उसमें खाना ले आएंगे तो आधे तक ही पहुंचेगा, जी, तो ट्यूब को फैला देंगे तो पूरे में फैल जाएगा। जी। तो बैठ के खाएंगे तो आंतों पर दबाव बनेगा, तो अन्न कम जाएगा फिर। अच्छा, तो हमें कभी भी खड़े होकर खाना नहीं चाहिए, मेज कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए हमें। जी। लेकिन आज तो लोगों की दिनचर्या में एकदम शुमार है मेज कुर्सी के बिना, तो उनका कुछ। इसीलिए बीमार है सब। जी, कौन स्वस्थ है? किसी का हाथ पकड़ के कह दो, तुम बताओ, सब बीमार है। जी, किसी न किसी बीमारी से गिरफ्त है। पेट से तो सभी बीमार है, पेट से तो, जी, पेट से कोई अछूता नहीं है। जी, जो 20 प्रकार के रोग हैं, जी, अब पेट के रोगों में कोई मालूम नहीं, हमारे हाथों में सुन्नापन होता है, ये पेट का ही रोग है। जी, कंपन होता है, ये पेट का ही रोग है हमारा। जी। आज हार्ट के लगभग 40% रोग गैस से संबंधित हैं, गैस से संबंधित 40% रोग, जी। तो वो सब गैस के हैं। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है वैद्य जी, और 2 मिनट कहीं पर भी बैठेंगे तो डकारे आना, खट्टी बहुत खट्टी भयंकर हो जाता एसिडिटी है। की इतनी सारी हाथ को समस्या। दबा, हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं, हाथ को दबाएंगे आराम डका निकलेंगी, उंगली को दबाएंगे डका निकलेंगी, जी, घुटने को दबाएंगे डका निकलेंगे। बहुत मरीज आते हैं हमारे पास ऐसे। जी, यानी जी। वो स्थिति अंतिम स्थिति होती है गैस की, नसों में गैस प्रवेश कर जाती है। अच्छा, गैस नस में भी पहुंच नस में जाती प्रवेश है। कर जाती है। पहले आमाशय में बढ़ती है, जी, आमाशय से फिर जो आंतों में जाती है, छोटी आंतों में जाती है, और फिर नसों में, पूरे जाल फैला हुआ है, पूरी जाल में पड़ जाती है। जी, जी, तो उस स्थिति में शरीर का जिस अंग को हम दबाएंगे उसी अंग से गैस निकलेगी तेजी से, जी। बड़ी आवाज। तो उसमें रिस्क क्या हो सकता है, खतरा क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में जब नसों में गैस बढ़ गई? खतरा तो वायु के जितने भी रोग हैं वो सब हो जाते हैं। पैरालाइसिस अच्छा। भी है, हार्ट के भी रोग हैं, जी, जोड़ों के दर्द हैं, ये सब जितने 80 प्रकार के वायु के रोग हैं वो सब हो जाएंगे उससे। जी, जी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे तमाम बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं केवल एक लापरवाही की एक तरह। लापरवाही, और बड़ा मामूली सा इलाज है, कोई इलाज भी नहीं है। जी, केवल खान पान पे तो बोतल से पानी पीना बंद करते हैं हम, जी। और खाने में कम से कम भाई 1 घंटा लगाएं हम। अच्छा, 1 घंटा से कम नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो फटाफट वाला नियम है। तो मरेंगे, बीमार होंगे भाई। जी, छोटी छोटी रसीली सब्जियों उसमें गला दीजिए, चबा चबा खाएं हम अच्छी तरह से, फिर 45 मिनट आराम कर लें, कभी रोग हो ही नहीं सकता गैस का। जी, जी। बस जानते नहीं हम। यहाँ तो धीरे धीरे वैद्य जी हम देख रहे हैं रेडीमेड पे हमारी जिंदगी आती आ रही है। अब तो ऐसा समय आने वाला है थोड़े दिन बाद जी, कि रोटी भी हमें जो है रेडीमेड लानी पड़ेंगी, रोटी हजम नहीं कर पाएंगे जो बाजार की घर की रोटियों को। अच्छा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, और बड़े शहरों में कर भी रहे हैं अभी। हाँ, हाँ, बहुत मरीज हमारे पास ऐसे आए हैं जी, कि जिन्हें अन्न हजम ही नहीं होता। जी। डॉक्टर ने मना कर दी भाई, मुझे अपने 10-15 साल का बच्चा हो जाएगा तब हजम करेगा। रोटी हजम नहीं कर पा रहे। अन्न हजम नहीं कर पा रहा। अच्छा, अन्न ही नहीं हजम अन्न कर हजम पा नहीं रहे। कर पा रहा, मना कर तो दिया उसकी तो वैद्य जी पूरी जिंदगी मुझे लगता है बेकार है। फिर बेकार अगर है। जो 10 साल 15 साल 10-15 साल के बाद फिर हो जाएगा, फिर शुरुआत जैसे जैसे लेवर मजबूत होता जाएगा, अच्छा हो जाएगा वो। तो मतलब ये भी कंडीशंस आ रही है कि लोग खाना तक हजम नहीं कर पा रहे 10-10 15-15 साल ये तो से। अब तो कम है, अब ये आम होने वाला है। ये अच्छा, आम, ये तो बहुत बड़ा मतलब आने वाले टाइम पे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा है। भयंकर खतरा है, भयंकर खतरा। जी, इस पर ध्यान नहीं है किसी का भी, जी, 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 ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है हमारी। आज हम बहुत खुश होते हैं पढ़े लिखे लोग
कि भाई डॉक्टर इतने बढ़ गए, मेडिसिन इतनी नई बढ़ रही है, विज्ञान इतनी बढ़ रही है, मगर इस पर समीक्षा नहीं करते इन्हें कैसे रोका जाए ना, रोग क्यों बढ़ रहे हैं इतने। जी आज से 50 साल हमारे सामने की बात है, अलीगढ़ में जो डॉक्टर इलाज करते थे वो पेट का इलाज करते थे, वो आँख का इलाज करते थे, वो हड्डियों का इलाज करते थे। जी आज अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए अलग अलग रोगों के, फिर भी रोग बढ़ रहे हैं। जी क्यों बढ़ रहे हैं भाई? जी जी इस और लौट नहीं रहे हैं। देखने वाले को समीक्षा करनी चाहिए हमें। जी जी जब विज्ञान इतनी बढ़ रही है, चमत्कार सब ऐसे हो रहा है, तो फिर रोग क्यों बढ़ रहे हैं? जी 50-60 साल पहले अलीगढ़ की रिपोर्ट थी, अलीगढ़ में 170 कैंसर के रोगी थे, आज 6000 कैंसर के रोगी हैं, इतनी विज्ञान बढ़ने के बाद में। 6000। तो इनसे डॉक्टरों से पूछिए भाई, जब डॉक्टर इतने बढ़ गए, हाँ, इतनी बढ़ विज्ञान गए, इतनी बढ़ रही है, बजट इतना है, अवेयरनेस है, लोगों की जानकारियां हैं। 97% जो है बजट जो है स्वास्थ्य विभाग का एलोपैथिक खर्च हो रहा है। जी 3% में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक है। जी जी फिर इतना बजट खर्चने के बाद में भी 160 में 200 मान लो, 200 के 6000 कैसे हो गई ये? जी 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 पूछने अच्छा, वाला। एक जो मरीज आपके पास आते हैं, बच्चे ज्यादातर एसिडिटी के होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं या फिर यूथ होते हैं, कौन किस लेवल के? प्रोण ज्यादा होते हैं, प्रोण बुजुर्ग ओल्ड प्रोण जो है 40-50 के बाद में। अच्छा, क्योंकि समस्याएं उनकी जो है लिवर कमजोर हो जाता है उस समय पे। जी नौजवान तो है, लिवर में शक्ति है तो वह सब चला रहा है काम। जी 40 साल के बाद में लिवर की कार्य क्षमता 50% कम हो जाती है, कम हो जाती है। खान पान वही रहता है उसका, जी जी उसमें बदलाव करता नहीं है जो जवानी का था। जी वही फास्ट फूड है, वो सब है, तो उनको हजम नहीं कर पाता है, तमाम गैस के रोग बनते हैं, वो रोग ज्यादा आते हैं हमारे पास में। जी 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 तो इन सब का निदान यही है कि योग करें और खान पान को ठीक रखें, दिनचर्या अपनी फिट रखें। जी, और दूसरा एक जीवन शैली सीख लें हम थोड़ी सी। जी जी पानी कैसे पीते हैं आज का व्यक्ति, पानी तो बहुत बड़ी बात है, सोना तक नहीं आता, सोते कैसे हैं? अच्छा, ये सोने की भी प्रक्रिया अलग है। चलना नहीं जानते कैसे चलते हैं। किसी की जूते उठा के देखो, किसी का तो एड़ी घिस रही होगी, किसी का पंजा घिस रहा होगा, जी जी किसी का दाहिना किसी का बायां, फ्लैट पैर आधा ही नहीं है। अच्छा, जब फ्लैट पैर नहीं आएगा तो कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे पेट ठीक रहेगा? जी जी मुझे लगता है इतनी डीपली जो जानकारी आप बता रहे हैं वो तो अमूमन किसी को भी नहीं है, वो एलोपैथी में है ही नहीं। जी आयुर्वेद शुरू होता है जीवन से लेकर के स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य रक्षा की आती है, फिर चिकित्सा आती है बाद में। जी एलोपैथी में स्वास्थ्य रक्षा नहीं है जी, डॉक्टर को स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, वो तो बीमार हो जाता है व्यक्ति तब से उसका काम शुरू होता है बस। जी जी बीमार न हो ये न तो उसे पढ़ाया जाता है न उसे जानकारी है। जी 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 सत्य बात है ये। जी एक वैसे भी 5 साल में स्वास्थ्य रक्षा का, हाइजीन का नहीं है। जी जी आयुर्वेद शुरू से काम करती है। जी, मतलब आपने तो सोने उठने बैठने, पानी पीने, चलने फिरने सब तक ये सब हमारा शास्त्र बताता है। जी, अब आप कोई बाहर से मोटरसाइकिल लाओ, कोई यंत्र लाओ बाजार से, तो कंपनी उसके गाइड बुक देती है, तो आप इस गाइड से चलाओगे तो इतने दिन चलेगी, उसकी गारंटी है। ऐसे ही ईश्वर ने हमें संसार में भेजते समय अथर्ववेद में एक गाइड अपनी दिनचर्या पूरी लिख करके दी कि आप इस तरह चलाओगे तो आपका शरीर 100 साल तक रहेगा। ये हमने गाइड में तो उठा के फेंक दी जी, अपनी मन मर्जी से चला रहा शरीर को, तो क्या हालत हो गया समझ लो अपने आप। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे सामने वैद्य जी, और जिन्होंने बहुत सारी चीजें हम लोग को बताई कि हम लोगों का जीवन कैसे अव्यवस्थित हो गया है, कैसे हमारी दिनचर्या अनियमित हो गई है, और कैसे धीरे धीरे हम लोग गंभीर बीमारी की तरफ उसकी गिरफ्त में पहुंचते जा रहे हैं। और सबसे पहली जो जीवन की शुरुआत है या जीवन में सबसे पहले जो सुख है वो बताया गया है निरोगी काया। अगर हमारी निरोगी काया नहीं रहेगी, हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा धन दौलत और हमारी जो शोहरत है, हमारे जो तमाम और साधन है, वो सब बेकार हो जाएंगे। तो वैद्य जी ने आज एसिडिटी के बारे में बताया, गैस के बारे में बताया कि कैसे ठीक हो सकती। अगली वार्ता में और किसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों ने कैसे नियमों को तोड़ा है, अपनी जिंदगी को कैसे हम लोग खराब करने के लिए, बेकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातें। आप सबसे एक सवाल जो वैद्य जी ने छोड़ा है और उसे आप तक पहुंचा रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा। ये तो आश्चर्य की बात है, कहीं पर भी ये सुनने को नहीं मिलता। आप लोग अपने घर पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो घर पर अपने जूते की सोल को देखिएगा। जैसे वैद्य जी ने बताया कि वो कहीं लेफ्ट में राइट में वो घिस रहा होगा, उससे भी वैद्य जी बता देते हैं कि ये क्या समस्या है। यानी आपके प्रत्येक अंग को देखकर वैद्य जी ये बता देंगे कि आप किस बीमारी के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, तो वैद्य जी ने जो बातें बताई हैं, जो दिनचर्या के बारे में बताया, उन सब का हम सब अनुसरण करें तो ठीक होगा। और अगली वार्ता में वैद्य जी से कोई और विषय लेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके पास कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, वैद्य जी से फिर बातचीत करके आप सबको लेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते।